हाँ तो बताइए। ये हार्ट पर ज़्यादा भार रहता है सर, जो है सीना कम से कम 10 परी सूखा रहेगा, घबराहट ऊपर देवी भी क्या कुछ। हाँ बताए करा देते हैं, सवारी जीभ काट लेंगे इतना, और काम करने नहीं देंगे। तो आपकी जीभ निकल जाती है इतनी? हाँ, आपकी जीभ बाहर निकल सवारी जाती है तो बाहर निकल जाते हैं, भीतर वाला जो जीभ है हाँ, वो बाहर निकल जाता है। हाँ, इसके बाद ये छन्ना लग जाएगा, जब काम करने जाएंगे तो ये रोक देंगे, काम नहीं करना है। बनारस जाएंगे काम करने, वहाँ घबराहट लेके भगा जाएंगे, एक हफ्ता करेंगे और बड़ी स्थिति खराब कर देंगे घर की। परीक्षा लेते थक गए हैं, बाल बच्चा बिखला रहे हैं, हमको जो है घुमाए। बहुत महात्मा साधु भगत कुन गए सर, कहिए महात्मा भगत कुन गए तो ये बेटाए हैं। तो आपको एक बार आए थे तो हम ख्याल भरा नहीं, तो यही समस्या है, ज़्यादा समस्या पेट से, गैस। एक बार बादी का ऑपरेशन कराए थे। किसका? बादी जो होता है, अच्छा, बवासीर। हाँ, हाँ। और कभी काल चमक जाएगा, बिजली जैसे साक्षात आ जाएगी। समझ रहा हूँ। और जो पोवा है कीड़ा का, वो बार बार लौकेगा, कभी अंगूठे में आके दब जाएगा और काटेगा नहीं, निकल जाएगा। औरत हमारी जो है वो सीना से परेशान है, मतलब घर कोई सुखी। और पूजा करेंगे, पूजा नहीं छोड़ते हैं, पूजा करते रहेंगे, परीक्षा पर लेते रहेंगे। वो दिना पर है तो क्या चीज है? कौन? वो दिना जो वहाँ पर खिलाने लगे, क्या करने लगे? वो वाला जो भगत था? नहीं, वहाँ जो है उनके घर में वो सब बताने लगती हैं। हाँ, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हाँ, छल बहुत ज्यादा होता है। मतलब काम की बात नहीं बोलेगी, बेकार की बातें तो बस हाई कर देंगे, होता कुछ नहीं, हाई कर देंगे, होता ऐसे होने से तो कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना देता, राष्ट्रपति नहीं बना देता। अभी उस दिन बोल रहे थे 56 पहली बार ऐसा दृश्य देख के, जब बैठ के महात्मा जी थे, 56 करोड़ का मालिक बना दी थी। अरे वो तो बातें से बनाना है तो 5,000 करोड़ का भी मालिक। हाँ, और जो है कि बोलेंगी 2 लाख दे रही हूँ, वह बात ही हमसे कहते हैं, हरी हव ऐसे ऐसे। महात्मा जी बताए तो कहे रुको, हमसे नहीं तो हम समझ गए कि ऐसा है ना, बहुत स्थिति खराब है गुरु हमारी। ऐसा है कि आपको मैं विज्ञान की भाषा में समझा रहा हूँ। मनुष्य में यह क्षमता होती है कि वह मतलब 20, 25, 30 पर्सनालिटी भी अपने भीतर विकसित कर सकता है। जैसे कि अगर आप किसी आपके संतान है तो उसके सामने आप पिता की भूमिका निभाते हैं तो उस समय आपका व्यक्तित्व अलग होता है, एक पिता का व्यक्तित्व होता है। कोई मित्र आ गया तो मित्र की भूमिका निभाते हैं, उस समय आपका व्यक्तित्व अलग होता है। हाँ, आपके बोलने का अंदाज भी अलग होगा, सब अलग होगा। जब पत्नी से मिलेंगे तो उसमें पति है, उस वक्त आपकी भाषा अलग होगी, अंदाज अलग होगा, वो एक व्यक्तित्व अलग होगा। जब अपनी माँ से मिलेंगे आप तो आप पुत्र खुद, तो उसमें आपकी भाषा अलग, व्यक्तित्व अलग। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व विकसित करता है। जब वह भिन्न भिन्न व्यक्तित्व विकसित करता है तो यह तो एक वह स्थिति है कि जब वास्तव में कोई सामने में है, उसके हिसाब से हमने व्यक्तित्व बना लिया। और एक ऐसा भी होता है कि जब हमने गढ़ लिया एक व्यक्तित्व, वह है नहीं लेकिन हमने गढ़ लिया अपने दिमाग से कि यह है सामने, और उसके हिसाब से व्यक्तित्व बना लिए। बात समझ रहे हैं हमारी? तो जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जो ज़्यादा भावुक लोग होते हैं और थोड़े मंद बुद्धि के भी लोग होते हैं, हाँ, और ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, ये सारी, जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई एक साथ, यानी कल्पनाशीलता भी है, कुछ मंद बुद्धि के भी हैं, यानी तर्कशीलता नहीं है। कल्पनाशीलता तो है लेकिन तर्कशीलता नहीं है उसमें। और इसके अलावा क्या है, उसमें भावनाएं बहुत हैं। और क्या है कि उसकी उस तरह की आवश्यकता भी है, समझ रहे हैं। और उसमें क्या है कि कुछ पाखंड का भी गुण है, माने एक झूठा व्यक्तित्व दिखलाने का भी गुण होता है, तो पाखंड का भी जब गुण होता है, ये सब सारे जब एक साथ जिसमें इकट्ठे हो जाते हैं, वह क्या करता है कि अलग व्यक्तित्व इकट्ठा करता है। उसको जो है सिजोफ्रेनिया की बीमारी भी कहते हैं। तो ये कई चेहरे आदमी बना लेता है।
साइकिक केस होता है ये मेडिकल की भाषा में। और फिर वह क्या करता है, उसको लगता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ। वो स्वयं ही अपने जो गढ़ा है ना उसके हिसाब से वो देखता है वो। हाँ, कि उसको लगता है मैं देख रहा हूँ, मैं भूत देख रहा हूँ, मैं प्रेत देख रहा हूँ, मैं देवी देख रहा हूँ, मैं देवता देख रहा हूँ। इस तरह से वो सोचता है कि मैं ये देख रहा हूँ। हकीकत में उसने कोई साधना नहीं की है उसके लिए जो उसमें पवित्रता चाहिए, जो उसका व्यक्तित्व चाहिए, वैसा वह है नहीं। लेकिन वह एक स्वांग करता है कि इस तरह का है, या उसकी बहुत कामना होती है कि ऐसा हो जाए। और उससे क्या होता है कि मस्तिष्क इस तरह से हावी हो जाता है कि वह सब व्यक्तित्व गढ़ लेता है काल्पनिक, और उसके हिसाब से फिर वह व्यवहार करता है, उसकी भाषा ही बदल जाती है। हाँ, वो उसके हिसाब से अलग बोलने लगेगा, अलग ढंग से उसकी आवाज़ बदल जाएगी। लोगों को अचंभा होता है कि देखो इसकी आवाज़ बदल गई, कैसा है। लेकिन वो सब एक स्वांग होता है, और इस तरह का हम लोग के दिमाग में ऐसे होता है व्यक्तित्व, तो उस हिसाब से वो विकसित कर लेता है और वैसा ही वह बोलता है। तो वो कहते हैं भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, तो फलना आ गया, ढिकना आ गया, और होता कुछ नहीं है, उसको जानकारी कुछ नहीं है। हाँ, उसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है। एक इसी तरह से मैं छोटी सी बात इसमें सुनाता हूँ। मैं अपने ननिहाल में था उस समय, तो एक औरत थी, वो कहे कि ओ इसको जो है सब लोग कहते काली, इसको काली आ गई। तो इस तरह कर रहे थे, तो मैं वहाँ था, तो मैंने कहा कि मुझे कहे लोग कहे देखिए आप देखिए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आपके ऊपर काली आ गई है। कहे हाँ। तो मैंने कहा कि नौ दुर्गा का आप नाम बताइए। तो भाई जो आप खुद काली हैं तो आपको तो अपना खुद नाम तो पता होगा ना, तो आप अपना 9 नाम बता दीजिए। और नहीं बता पाई। मैंने कहा कि ये सब स्वांग है ये। फिर मैंने उन लोग सबको समझाया कि ये सब जो है इस तरह से स्वांग कर लेते हैं और वो हिसाब से व्यवहार करते हैं। उन लोग की बातों में कुछ दम नहीं होता, गहराई नहीं होती है, वास्तविक उनको कोई आध्यात्मिक बोध नहीं होता है। तो इस तरह से समाज में करते हैं, विशेषकर जो बहुत गरीब लोग हैं। हाँ, तो गरीबी से तंग आकर के आर्थिक जो तंगी आती है ना आदमी को, तो वो कई तरह के व्यक्तित्व विकसित कर सकता है। आर्थिक तंगी में आदमी बहुत तरीके से वो कर सकता है। वो अलग अलग ढंग का व्यवहार करेगा, कहीं बाजार में जाने लगेगा, कहीं कहाँ जाने लगेगा, मतलब हर तरह का उपद्रव वो शुरू कर देता है उसके दिमाग में। वास्तविक उसको जो परेशानी है वहाँ से भागता है, यानी जो वास्तविक समस्या है वहाँ से पलायन करता है। वो हो गया कुछ और नाम लगा देगा, जैसे यहाँ पर कुछ हो गया तो कहेगा तो फलाना बाबा लगा दिए। हाँ, यहाँ अगर कोई सांप आ गया तो वो अभी कुछ दिन पहले एक साधु आए थे हमारे पास, 2 दिन हुआ होगा। तो इधर एक वो है पूजन बाबा है, तो उनके वो शिष्य थे, तो उधर से आए, तो कहा दरगाह में गए थे कहीं का, तो सुना रहे थे कि अरे वहाँ तो हम बहुत सच देखे। मैंने कहा क्या सच देखे? दरगाह में तो कोई सच नहीं होता है हमारी समझ से। तो हाँ, तो सब पकड़ने होता है। कहे कि अरे वहाँ तो कोई एक वो था, मौलाना कभी रहा होगा फकीर, जो मर और गया था। तो कहे कि वहाँ तो एक वहाँ गए तो देखे कि सांप आ गया। हाँ, वो वही जो थे वो तो वही सांप बन करके आ गए। मैंने कहा बनते हुए आपने देखा कि अब सांप बन रहे हैं? आपने सांप देखा है, फिर उसके बाद आपने कह दिया वो बन रहा है। उसको सांप क्यों नहीं मान रहे आप? उसको ये क्यों मारने के फलना बन गया? ये सब लॉजिकल माइंड में जो कमजोरी होती है, तर्क क्षमता में जो कमी होती है, उसी जैसे ये पेड़ है तो ये तो भूत है। हाँ, तो जो पागल किस्म का आदमी होगा वह यही बोलेगा। लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, जो सेंसेबल बात है, तो वो तो कहेगा ना भाई पेड़ है या। तो ऐसे संख्य लोगों का जो व्यवहार इस तरह से हो जाता है, तो वैसे लोग देखने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कल्पनाशीलता उनमें ज़्यादा होती है तो देखते हैं। हालांकि अध्यात्म के लिए भी कल्पनाशीलता होती है, हाँ, लेकिन वो तर्कशील होता है, तर्क संगत होता है, और उसने उसके लिए साधना की होती है, और वो ऐसा कोई उपद्रव नहीं करता है। उसके अगर भीतर में दिख रहा है तो उसको महसूस करता है वह। बहुत ऐसे हैं जब धारणा की स्थिति होती है ना, तो लोगों को दुर्गा ये दिखते हैं। क्योंकि आप दुर्गा कैसे दिखेंगे? जो धारणा वाले हैं उनको कैसे दिखेगी, और हकीकत वाले कैसे दिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ अंतर दोनों में। धारणा वालों को वह दिखेगी जिस तरह का वो फोटो देखा होता है या मूर्ति देखा होता है, टीवी सीरियल में देखा होता है, कलाकारों ने जो बनाया हुआ है ना चित्र, उसको वैसा दिखेगी, या मूर्ति जो बनी हुई है वैसे दिखेगी। हाँ,
या सिनेमा में जो दिखला देते हैं, सीरियल में दिखला देते हैं, उसको वैसे दिखेंगी। तो ये जो है ना, ये जो है वही छवि जो दिमाग में आपके घुस गई, उसी छवि का प्रक्षेपण इसको कहा जाता है, वो दिखेंगे। हकीकत की जो शक्ति होती है ना, जैसे कि ये प्रकाश है, ये शक्ति है, समझ रहे हैं बात? प्रकाश एक शक्ति है। अब यही शक्ति प्रकाश को ही जब रूपांतरित करना होता है तो ये रूपांतरित होकर के कोई रूप धारण करती है, कोई चीज़। जैसे टीवी में भी आप देख रहे हैं, एक छवि दिख रही है, लेकिन उस छवि के पीछे प्रकाश है ना, प्रकाश नहीं तो वो रूप धारण किया है। हाँ, जैसे मोबाइल है, इसमें हम फोटो खींचे तो क्या है, प्रकाश से ही तो आया, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके पीछे जो वास्तविक शक्ति है वो प्रकाश की है। तो उस शक्ति को नहीं देख करके वो जो फोटो है उसी को ओरिजिनल मांगता है। ओरिजिनल तो उसके पीछे जो प्रकाश है वह सही, उसके पीछे जो प्रकाश है ओरिजिनल वह है। उस प्रकाश को आप चाहे किसी देवी का रूप दे दीजिए, चाहे किसी पेड़ का रूप दे दीजिए, चाहे किसी टेबल का दे दीजिए, किसी डब्बे का दे दीजिए, वो प्रकाश वैसा रूप आपको दिखला देगा। हम लोग को ये जो दिख रहा है कि ये डब्बा है, तो यहाँ से प्रकाश से आ रहा है, प्रकाश की किरण हम ये आँख से होते हुए मस्तिष्क में चले जाते हैं, उसके कारण हम देख रहे हैं इसको। अगर अभी अंधकार कर दीजिए, प्रकाश नहीं दीजिए, देखिए ये नहीं दिखेगा, ये प्रकाश में ही दिख सकता है, क्योंकि प्रकाश ही यहाँ से जाता है और हम लोगों को दिखता है। तो उसके पीछे की जो वास्तविक शक्ति है वह प्रकाश है, वो वस्तु का जो शेप हमको दिखता है वह नहीं है, तो वह वास्तविक शक्ति है प्रकाश की। तो जो वास्तविक साधक होता है वह उस प्रकाश को देखता है, उस प्रकाश के पीछे की जो आदि शक्ति होती है उसको देखता है। उस दुर्गा उस आदि शक्ति का नाम है जो उस प्रकाश के पीछे है, उस प्रकाश की जो प्रेरणा है वह दुर्गा शक्ति है, समझ रहे हैं? वह है तो साधक उसको फिर देखता है, तो वो जानता है कि ये सब ड्रामा करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो उसको अच्छा से जानता है कि ये सब उपद्रव कर रहे हैं। नहीं तो मैं इसलिए समझाता हूँ ना, तो अब जो साधु महात्मा लोग हैं ना, उनको इसके पीछे का कुछ आधार नहीं पता है, क्योंकि वे खुद ही भ्रम में है। जो स्वयं भ्रम में है वो खुद ही नहीं पता, खुद ही उसने कोई साधना नहीं की, बस वो सुनता है, वो खुद अफवाह सुनता है, अफवाह फैलाता है, बस उसका यही काम है। इससे समाज जो है और अंधविश्वास की गहराइयों में चला जाता है, और इससे लोग अपना बहुत नुकसान करते हैं, ठगाते हैं बहुत जगह। बहुत लोग इसी से गरीब बन जाते हैं, उठ नहीं पाते ऊपर से, क्योंकि धन तो ऐसे नहीं ना आएगा। धन तो आपको धन का विज्ञान समझेंगे उसके हिसाब से आएगा, क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे आएगा ना। इससे तो धन का और नुकसान होगा, स्वास्थ्य का नुकसान होगा, और कुछ नहीं होगा। आप कई तरह के स्वांग करेंगे, शरीर उस तरह से ऐंठा उठा जाएगा, शरीर में उस तरह के रसायन बनने लगेंगे, शरीर ऐंठाने लगता है, ऐसे लोगों को देखेंगे। अब डॉक्टर के पास जाएगा, हृदय भी कमजोर होता है, लीवर भी कमजोर हो जाता है। अब वे 10 तरह के उपद्रव करते हैं, कोई मुर्गा खाने लगेगा, कच्चा वो जो है मुर्गा खा जाएगा, या खून पीने लगेगा, बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति में वो चला जाता है, और कई तरह के उपद्रव करने लगता है, जो बोलते भूत खेदिया कर रहा है। एक यहाँ भूत भगाने वाला था, जो धर्मपुर है ना, धर्मपुर चट्टी, वहाँ एक स्कूल था। उस स्कूल में मैं रहता था, कभी कभी जाता था, तो वहाँ ठहरता था। राजेंद्र यादव का स्कूल है, तो वहाँ पर इसी के भूत प्रेत के ऊपर चर्चा उठी। सारे अध्यापक थे, छुट्टी हो गई थी, तो अध्यापक बैठ गए। तो भाई जिसकी जो जिज्ञासा होती है पूछता है ना, कहे कि महात्मा जी आप बताइए भूत प्रेत के बारे में। तो और उसमें से एक कहा कि यहाँ तो एक है, वो भीड़ लगती है पूरी और भूत भगाते हैं, और कोई 2 सप्ताह में 2 दिन वो वहाँ का था चट्टी पर। तो मैंने कहा कि कौन है वो, कहाँ रहता है? मैंने कहा कि उसको बुला लो। तो वो उनके जान पहचान का था, वो गया, उसको बुला लाया। 15-20 मिनट में आ गया वो। तो मैंने उससे पूछा कि आप भूत भगाते हैं? कहा हाँ भगाते हैं। तो मैंने कहा जिसको आप भगाते हैं, जिसको आप खदेड़ते हैं, जिसको आप देखते भी होंगे तभी तो भगाते होंगे। हाँ, तो वो सोचा कि फंस जाएंगे लगता है। तो वो कहा कि नहीं, उनका जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से वो कर देते हैं, आप तो जानते हैं। तो मैंने कहा कि भूत को आप लोग जो है उसमें कील में बांध देते हैं, ऐसे भूत बनता है क्या? तो कील में बांध देते हैं, बाल में बांध देते हैं, ऐसे भूत बनता है क्या?
हो जाए। ज्यादा तो अब लोग में वो कर देते हैं, बोला अरे उन लोग के दिमाग में है तो वो कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने से मतलब है हम लोग को ठीक हो गया। तो फिर वहाँ पर इसी विषय पर बात हुई कि ठीक तो हो गया लेकिन वास्तव में वह ठीक नहीं हुआ। तत्काल तो उसको आराम हो गया, क्योंकि तत्काल लगा कि अमुक जो है, क्योंकि उसने भूत एक माना हुआ था, उसी माने हुए को इसने यह भी मनवा दिया कि उसको वहाँ पर हम गाड़ दिए। समझ गए कि नहीं? तो उससे वह ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वह मानता ही है कि भूत है और हमको पकड़ेगा। हाँ, वो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसको फिर कोई दूसरा भूत पकड़ लेगा। वो अमुक भूत तो बांध दिया, लेकिन ये टमक भूत आ गया। हाँ, भूतों की संख्या तो बहुत है। मन में तो भूत वाला शंका जो है हाँ। लगा रहा है। क्योंकि वो असली तो उसके दिमाग में भूत है, उसके दिमाग में। तो वो सोचा कि भूत नंबर 1 तो बांध दिया गया, भूत नंबर 2 आ गया, अब इसके लिए फिर दूसरा फिर भूत नंबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा जीवन उसका जो है ना वो भूत लीला बन जाती है। वह भूत स्वयं पैदा करता है व्यक्ति, और स्वयं पैदा करता है, फिर ऐसे लोगों के पास दौड़ता है, परेशान होता है, घर वालों को परेशान करता है, और इस तरह से अपने धन का भी नुकसान करता है, अपने स्वास्थ्य का नुकसान करता है। तो इस तरह वो स्वयं ही माना हुआ होता है। जब आप स्वयं माने हुए किसी चीज़ को, तो फिर तो उसका उपचार उसी तरह से हो सकता है ना, माने हुए। अगर उसको कोई दवाई दी जाएगी तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि वो मानता है कि दवाई से ठीक ही नहीं होता। दवाई से भूत कहाँ भागता है जी? भूत तो सदैव कोई ओझा ही भगाएगा। ये उसको पता है। हाँ, जब उसको पता है तो दवा से वो तो भागने से रहा, तो दवा का उपचार सब व्यर्थ हो जाता है। तो आदमी सोचता है कि इतना दवा करा दिए ठीक नहीं हुआ, तो चलो ओझा के पास ले जाते हैं, और वहाँ वो ठीक हो जाता है, सचमुच में ठीक हो जाता है। लेकिन उसको चूंकि ज्ञान नहीं हुआ, उसको आपने ज्ञान नहीं दिया, उसको अज्ञानता में ही रखा, तात्कालिक उसको भले आराम मिल गया हो, लेकिन वो जी तो रहा है अज्ञानता में, तो भूत नंबर 2 भूत नंबर 3 का आक्रमण उस पर होगा, और इस तरह से वो परेशान रहेगा। लेकिन अगर उसको हम ज्ञान दे दें, अगर वो समझ जाए इस बात को कि नहीं ये सब सारी खुराफात हमारी है, तो फिर वह जो है समझ जाएगा। आप अधिकतर देखते होंगे औरतों को भूत पकड़ता है, जवान औरतों को। मैंने उससे पूछा, वही जो आया था, मैंने कहा ये बताओ कोई बुढ़ी औरत को भी भूत पकड़ता है? हंसने लगा वो। मैंने कहा जवानों को क्यों भूत पकड़ता है? भूत कम पकड़ा है, बुढ़ियों को क्यों नहीं पकड़ता है? तो हंसने लगा वो। मैंने कहा कि बस सिर्फ ऐसा है, वो काम वासना का भूत होता है, जो गर्मी चढ़ती है। अधिकतर वैसी औरतें हैं जिनका जो है यौन जो है तृप्ति नहीं हो पाती है, उनको ही यह हिस्टीरिया का एक तरह से ये मरीज होता है, और उनको ही यह पकड़ लेता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, उस पार से भी एक आया था, उसको भूत पकड़ लिया था। एक उस पार से भी आता है, हाँ ब्रह्म बाबा में आ गए, क्या भूत जो है क्या पकड़ लिया है। तो लड़की थी, और मतलब अभी उसकी बॉडी बन के शादी हो गई थी उसके शादी में। तो कहा कि महात्मा जी कैसे होंगे, यहाँ हम लोग मनौती मांगे। मैंने उसको समझाया भूत का राज। और मैंने कहा कि ऐसा है, जब भी तुमको ऐसा लगे कि ये जो है ऐसा इसमें हो रहा है, तो उसको ठंडे पानी से नहलाओ, इतनी देर तक नहलाओ कि वो कांपने लगे, बस उसकी गर्मी जो है उतर जाती है और वो शांत हो जाती है। वो गर्मी, यौन क्रिया की जो गर्मी है ना, वो चढ़ जाती है ना, तो उसके कारण ही जो है उन लोगों को वो काम वासना का भूत पकड़ता है। अब सिर वैसे से धुनने लगेंगे इस तरह से, सिर इस गर्मी जब से चढ़ गई। अब कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए पंखा है, जब घूमता है तो हवा देता है ना, तो ठंडे देता है। तो सिर भी पंखा का काम करता है। जब घूमेगा ना तो ये ठंडी देगा, इसीलिए सिर घुमाते हैं। सर आप देखेंगे ऐसा भी लोग सिर घुमाएंगे, जितने भी भूत खेलने वाले हैं उनका सिर घूमेगा, उनका देह घूमेगा ऐसे ऐसे। तो जब ये घूमेगा ना, तो ये इसके घूमने से क्या होता है कि एक हवा शरीर में पैदा होता है भीतर में, उससे उसको कुछ आराम मिलता है जितना उसको घुमाएंगे उससे। लेकिन सबसे ज़्यादा आराम, उससे भी ज़्यादा आराम तो ठंडा पानी से नहलाने से होगा। जितने भी लोग को भूत पकड़ता है, ठंडा पानी से नहलाइए, एकदम उसकी गर्मी शांत हो जाएगी। गर्मी के कारण जिसको भूत पकड़ता है, और जिसको ठंडी के कारण भूत पकड़ता है, ठंडी वाले भी भूत हैं। तो ठंडी के कारण भूत पकड़ता है, तो उसका शांत नहीं होगा उससे, उसको तो गर्मी देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसको गर्मी देनी पड़ेगी, तब उसका भूत शांत होगा। तो कई तरह के भूत हैं। आर्थिक भूत होता है, आर्थिक तंगी के कारण भूत होता है।
तो ये सब जो है जब आप इसको समझ जाएंगे इस बात को, तो उसके बाद आपको लगेगा कि मुझे ट्रीटमेंट जो है अपने माइंड का करना है। वास्तविक जो इलाज है ना वो मुझे अपने माइंड का करना है। मैंने अपने माइंड को बिगाड़ दिया है, इसको जो है विकृत कर दिया है। जब विकृत कर देंगे, मनुष्य राक्षस कैसे हो जाता है? राक्षस इसी तरह से हो जाता है। अपने मस्तिष्क को जब हम बिगाड़ देते हैं तो वो राक्षस हो जाता है। उसको लगने लगा ओ हम तो मगर खून पिएंगे तो हमको बहुत ताकत आएगी, हाँ, तो वो खून पीने लगेगा, तो उसका चेहरा विभत्स हो जाएगा, वो काटने लगेगा। जब आप किसी की हत्या करते हैं तो हत्या करने के लिए जो शक्ति आती है और जो विकृति आती चेहरे पर वो आ जाएगी। तो ऐसे लोग विभत्स हो जाते हैं, उसकी सुंदरता नष्ट होने लगती है, कुरूप हो जाते हैं ऐसे लोग। भले गोरे ओरे होंगे लेकिन उनकी आंखें चढ़ी चढ़ी होंगी, इस तरह से होंगे, लाल लाल आंखें हो जाएंगी, हाँ, ये सब तन जाएगा, नसें तन जाएगी, क्योंकि उसमें विकृति आ गई, वो आप असुर हो चुका है। तो शरीर का जो है ना वो प्रभाव आ जाता है शरीर में उस चीज़ का। तो वैसे कर्मों से बचना चाहिए मनुष्य को, उस तरह के कर्मों में नहीं जाना चाहिए। तो समझाना अपने दिमाग को है कि हमें अपने दिमाग को विकृत नहीं होने देना है। ये सब जो है ये धारणा है। अब जैसे मान लीजिए कोई दृश्य दिखता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, कोई दृश्य दिखता है। अब देखिए कि उस दृश्य, आप यह कोशिश कीजिए देखने का जब दिखता है तब, कि उस दृश्य के पीछे क्या है, मतलब वो दृश्य कैसे प्रकट हो रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है। भाई दिमाग में बन रहा है कोई चित्र, तो बनने के पहले भी तो कुछ होगा, जहाँ से वो बनता है उसका कुछ कारण भी तो होगा। तो उस कारण को देखिए कि वो कैसे बन रहा है। जैसे कि अभी बोल रहा हूँ, इस बोलने के पहले भी तो कुछ चीज़ है, आवाज़ तो तुरंत निकलती नहीं है, पहले हम लोग सोचते हैं तब तो आवाज़ आती है। तो अगर हम उस विचार को देख सकते हैं तो हम इस वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा वाणी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक हम विचार के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो हमको अपने विचार पर नियंत्रण करना है। तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो फिर उसके पीछे के कारण को समझेंगे, और कारण को जब समझ जाते हैं तो फिर उसको हम वहाँ पर रोक सकते हैं या उसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि फिर उसका क्या कारण है। इस तरह से हम अगर जाएंगे तो हम आध्यात्मिक होते चले जाते हैं। तब वो आध्यात्मिक, यानी हम अगर अपने भीतर चलते गए, यानी वो जो दिख रहा है उसको हम बाहर नहीं प्रकट किए, बाहर प्रकट करेंगे तब तो मेरा हाथ पैर जीभ आँख सब निकलने लगेगा। बात समझ रहे हैं? उस चीज़ को जब हम निकालने की कोशिश करेंगे बाहर, तो हमारे शरीर के अंग ही बाहर निकल सकते हैं, और क्या निकलेंगे। तो आँख निकल जाएगा, जीभ निकल जाएगा, नेटा पोटा निकलने लगेगा, तो लार गिरने लगेगा, खून गिरने लगेगा, कान से, आँख से, नाक से जो नस हमारी कमज़ोर होगी वो तो फट जाएगी ना, ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो बहुत लोग जैसे भूत खेलने वाले या ये सब करने वाले होते हैं, उनके नाक से भी खून गिरने लगता है, आँख से भी खून गिरने लगता है, कान से खून गिरने लगता है, जो बहुत ज़्यादा हीट में हो जाता है। तो अगर हम उसको बाहर प्रकट करेंगे तब तो फिर संसार है, बाहर तो संसार है, भीतर जो है ईश्वर है। ईश्वर की जो है वह भीतर है, बाहर जो है ईश्वर जो है वो साकार रूप में प्रकट है, जिसको संसार कहा जाता है। तो हमें जब ईश्वर बोध करना है तो हमें भीतर प्रवेश करना है, यानी उसके कारण को जानना है। ये तो कार्य है, कारण नहीं है। ये संसार जो दिखता है ना, ये कारण नहीं, ये कार्य है। हमें इसके कारण में जाना है। ईश्वर को खोजने का मतलब हो गया कि कारण में जाना है। तो यह प्रकट हो रहा है तो अब इसके पीछे क्या कारण है, उस पर जाना है, उस पर शोध करना है। तो ऐसे जो कल्पनाशील हैं, ऐसे भूत वाले को ना अगर दिशा दी जाए ना तो वे ज़्यादा जल्दी आध्यात्मिक हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वे वहाँ तक देख पा रहे हैं। बस ये है कि वो गलती क्या करते हैं कि उसको वो कार्य के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं, बाहर लाते हैं। अगर उसी को वो भीतर ले जाएंगे ना तो वे साधारण आदमी के बनस्पत वे ज़्यादा जल्दी आध्यात्मिक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक वो देख पा रहे हैं, उस छवि को देख रहे हैं। लेकिन उस छवि के पीछे की जो रहस्य है, विज्ञान है, उसको नहीं देख रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं, वो उसको बाहर उलट दे रहे हैं। फलनुमा ढिमकवा जो मिल गया उसको बताना शुरू कर दिए, उसको बोलना शुरू कर दिए। हाँ, तो वैसा करते हैं तो फिर बाहर में आ जाते हैं। और अगर वो उसको अपने भीतर हजम कर ले और वहाँ उसको पता लगाए तो वो जो धारणा है, देखना जो है वो धारणा है, जो दृश्य देखते हैं। और योग की भाषा में उसके आगे क्या है कि धारणा के बाद ध्यान होता है। जब हम उसके कारण को जानेंगे तो हम ध्यानस्थ हो जाएंगे। फिर जो कारण है उसके कारण को जब हम जानना चाहेंगे तो हम समाधि में चले जाएंगे। और समाधि जो है उसके बाद जो है हम कारणातीत में जब जाएंगे, कारण से भी परे जब हो जाएंगे, सब कारणों कारण, तब जो है वह निर्विकल्प समाधि होती है, केवल अवस्था होती है। इस तरह से भीतर की ओर गति होती है। तो इस तरीके से आप जाएंगे। तो जब भी आपको कुछ होता है, इस तरह की बात होती है, जब भी आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि मेरा पैर जकड़ लिया गया, बांध दिया गया, तो बस आपको करना कुछ नहीं है। बस आप देखिए कि कहाँ बंधा है, कैसे बंधा है, उसके पीछे क्या कारण है।
दिमाग में कहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है दिमाग से ही वो, क्योंकि दिमाग ही आदेश देता है। हाँ, जैसे कि अगर आप वो करेंगे, दिमाग में इतनी ताकत होती है, आप सो जाए, हाँ, ये सोच करके कि मुझे 4 बजे उठना है, आप देखेंगे कि ठीक 4 बजे उठेंगे। दिमाग के पास घड़ी भी है, दिमाग को पता है, आप ठीक उस समय उठेंगे, इसको मतलब सब पता है। तो जो कुछ भी हरकत होती है सब दिमाग का ही है। इतना पहले एकदम स्पष्ट मान लीजिए कि जितना भी कुछ आपके शरीर में गतिविधि होती है, इन सब के पीछे जो कारण है वह दिमाग है। आपको दिमाग को समझना है कि आखिर ये हो कहाँ से रहा है, तो दिमाग के किस हिस्से से हो रहा है, कौन सी गतिविधि हो रही है, किसके कारण हो रहा है, और उसके कारण क्या है, परिणाम में क्या बदलाव होता है। जैसे सांस में क्या बदलाव आ रहा है, सांस के बदलाव से हम उसको रोक सकते हैं या बदल सकते हैं, और उसमें जब भी बदलाव आएगा सांस में भी बदलाव आ जाएगा। जैसे भूत खेलने वाले देखते हैं उनकी सांस छोटी और तीव्र हो जाती है, इस तरह की सांस आएगी, छोटी समझ रहे हैं। हाँ, तो वो सांस उनकी वो छोटी हो जाती है। अगर वो अपने सांस को संयमित कर लें, सांस को हम शांत रखेंगे जैसे भगवान बुद्ध रखते थे, तो फिर वो प्रकट नहीं होगा। सांस से ही प्रकट होता है। बाहर कार्य में जब भी आएगा सांस से आएगा। हम लोग को कुछ भी करना है उसमें सांस की भूमिका होती है। उसको उठाना है, बैठाना है, ज़्यादा ताकत वाला काम करना है, सांस की भूमिका होती है। तो अगर हम सांस को संयमित करते हैं तो बस हम अपनी गतिविधि को संयमित कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सांस हम सामान्य रखें और उस तरह की गतिविधि होने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो अब जिस वक्त पैर की जकड़न होती है, अगर आप प्राणायाम करते हैं, सांस के पर शोध कर रहे हैं, सांस लंबी लेना, लंबी छोड़ना, धीमे से लेना, सांस को रोक देना, सांस को रोकेंगे तो आपको सांस पर नियंत्रण होने लगेगा कि आप सांस को मैं कैसे बदल दूं। अब आपकी इच्छा के ऊपर है सांस को बदल देना। सांस को बदलने से आप सब कुछ बदल सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की बात, आपकी बात हो रही है ब्लड प्रेशर की, आपको बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर क्या, वो भी सांस से नियंत्रित है। सांस से हम चाहें तो उसको बढ़ा दें, सांस से चाहें तो उसको घटा दें, आपके हाथ में है। अब लोग क्या नमक खाने लगते हैं, नमक छोड़ने लगते हैं, बहुत सारा उपद्रव करते हैं, डॉक्टर बताते हैं तेज बढ़ा दो, घटा दो, क्योंकि वो जो है अब नमक कहाँ खोजेंगे, हर जगह नमक कहाँ मिलेगा। अत्यधिक नमक करेंगे तो हड्डी गलने लगेगी। नमक से बहुत नुकसान भी तो है, नमक गलाने लगेगा शरीर को, नमक शरीर में एसिड बढ़ा देगा, नमक से बहुत नुकसान होता है, एसिड बढ़ा देगा शरीर में। हाँ, तो एसिडिटी होने लगेगी, जलन होने लगेगी, बहुत सारे अंग खराब होने लगेंगे। तो एक स्तर तक शुरुआत में तो लगता है कि आराम दे दिया भाई, नमक हम खा लिए, डॉक्टर बोल दिया नमक खा लो, नमक खा लो। हाँ, तो नमक से कुछ तो आराम हो गया भाई, ब्लड प्रेशर उसका लो था, थोड़ा सा हाई हो गया। लेकिन ये जब बराबर की आदत हो जाएगी तो शरीर को हर समय एक्स्ट्रा डोज मिल रहा है ना नमक का, तो शरीर को उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब नमक भी वहाँ कुछ ना कुछ काम करेगा ना, शरीर में गया है तो वो खाली ब्लड प्रेशर को हाई थोड़ी करेगा, वो तो खून को भी दिक्कत करेगा, और जो हमारी जो नसें हैं उसको दिक्कत करेगा, वहाँ पर वो फैलाना शुरू कर देगा, फैलाना शुरू करेगा, ज़्यादा नमक आएगा, फटना शुरू हो जाएगी नस, खून बनने लगेगा, बवासीर हो जाएगा, खूनी बवासीर हो जाएगा। सही, समझ रहे हैं। कई चीज़ें वो नमक जो है पैदा करेगा, हड्डियों में छेद करना शुरू कर देगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ा सा टकराएगा, पट से टूट जाएगा। इसीलिए वास्तविक इसका निदान यह है कि आप श्वास पर वो करें, सांस से यह करें, शरीर को जो है हवा से जो है वो हम करें, अतिरिक्त कुछ नहीं, प्राकृतिक रूप से बिना कुछ किए हुए करें। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका लो है तो हाई कैसे कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम से कर सकते हैं, भस्त्रिका से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो सूर्य भेदी से कर सकते हैं, जैसे कपालभाति कर रहे हैं, जितना इच्छा है आप ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इससे हाई हो जाएगा, हाई हो रहा है, करना शुरू कर दें हाई होना शुरू हो जाएगा। जितना आप चाहते हैं उतना ये बढ़ता चला जाएगा। हाँ, समझ गए। ये तो हाई करने का हो गया। हाँ, अगर आपको लो करना है तो जैसे आपको बता रहा था कि जीभ को थोड़ा बाहर निकालिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतना धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, नाक से छोड़ना, नाक से छोड़ना है,
बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन एक मान लीजिए मैंने बताया 20 प्राणायाम है। हाँ, तो एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया। तो इसे इससे भी सांस ले सकते हैं धीरे धीरे। एक मिनट। नहीं, एक नाक से नहीं, पहले बाएं नाक से ले रहा हूँ, फिर दाएं से छोड़ूंगा, फिर दाएं से लूँगा, बाएं में छोड़ूंगा, लेकिन इतने धीमे धीमे लूँगा कि सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसका अनुलोम विलोम नाम है। ये पूरा कंट्रोल देता है सांस पर। अनुलोम, जिन लोगों को भी भूत वूत वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो अनुलोम विलोम करेंगे, बिल्कुल भूत छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि सांस पर नियंत्रण हो जाएगा। बाएं से लेंगे धीरे धीरे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, धीरे। बात समझ रहे हैं? बाएं से लेके दाएं में छोड़े, दाएं से लेके बाएं में छोड़े, लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत लंबी। सांस पर काबू हो जाएगा। सांस पर काबू होते ही माइंड पर काबू हो जाएगा। माइंड पर काबू होते ही आप अपने सारी गतिविधियों पर काबू कर सकते हैं। शुरू में गुरु जी दाहिने से खींचा जाता है। तो आपको हाई था कि लो था ये बताइए? लो है ना, तो आप कपालभाति कीजिए। अच्छा, ऐसे। हाँ, तो ऐसी बड़ी नाप पर हाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो नमक तमक खाना नहीं पड़ेगा। अच्छा। और कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। नहीं तो ब्लड प्रेशर का तो आप मरीज को जिंदगी भर खिलाते हैं लोग दवा। डॉक्टर लोगों को क्या कहेगा, ये तो अस्थाई है, खाते रहिए। इससे मतलब मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, जब चाहिए 5 मिनट के भीतर मेंटेन करेगा। 5 मिनट लगेगा, इसको ज़्यादा नहीं लगेगा। आप चाहें तो आपका जब हो रहा है लो ना, तो उस पर नपवा लें और उसके बाद इसको करें, उसके बाद नपवाएं। आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं वो तुक्के में तो नहीं बोल रहा हूँ, आप मशीन से टेस्ट करके देखिए। 5 मिनट में दम बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? योग जो है ना बिल्कुल वैज्ञानिक है। ये कोई कल्पना और अंधविश्वास पर नहीं टिका हुआ है। इसीलिए पूरी दुनिया में डंका नहीं बज रहा है इसका। ऐसे ही समझ रहे हैं? इसको 5 मिनट करें। हाँ, 5 मिनट आप करेंगे। आपकी इच्छा जितना आप बढ़ाना चाहें, आपका जितना, मान लीजिए कि आपका बहुत थोड़ा ही सा कम है, तो फिर क्यों ज़्यादा करेंगे? समझ रहे हैं? ज़्यादा फिर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से भी तो नुकसान होगा ना। फिर पता चला कि जैसे लो से थे पीड़ित, अब हाई से पीड़ित हो गए, तो एक और दूसरा बवाल हो गया। ठीक है, तो उसको आप जो है उसके हिसाब से करेंगे। आपको जितना बढ़ाना है उसके हिसाब से ले गए, फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे उसको ले आया। मैंने अपना पोजीशन पर रखना है उसको, ना हाई होने देना है ना लो होने देना है। इसलिए दोनों प्राणायाम को साथ साथ किया कीजिए। अच्छा। ठीक है, इसको जाड़े के दिन में ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जाड़े दिन में शरीर ठंडक होता है ना, शरीर को गर्म करना पड़ता है। तो जाड़े दिन ज़्यादा कर सकते हैं, गर्मी के दिन में कम करना है। अच्छा। खुद ही हाई हो जाता गर्मी के दिन में कम। गर्मी में तो स्वयं ही थोड़ा सा हाई रहता है ना, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो अच्छा गुरु जी, हमारे आँख के सामने आँख भी आज गोला मती, जैसे दूठे के बीच में रही 3 आँख। जब भी आँख मुनक तुरंत आज सवेरे उठल, तुरंत जैसे हमारे सामने यह किया आप ना आज आगे और सामने में जो सामने है ये आई, मगर ऊपर से ठेवरू रही, जैसे शंकर भगवान करा रहा ये डेली कार्यक्रम में। हाँ, तो आई पेड़ू जो ना साहब, जैसे सूजन मती रही, दवाई तो बहुत खेली, कोई आराम ना, हाथ पर दिक्कत से चढ़ जाता गया, मुंह में छाला जाता ना, दवाई बना रहा, चेकिंग ही चेक, सारा चेकिंग होगा, कौन आराम। तो सब हो जाएगा, योग से सब हो जाएगा। आपको गैस की समस्या भी है। हाँ, गैस बहुत ज़्यादा है, मगर ढेर ये दिक्कत बाएं साइड हो जाओगे। हाँ, तो गोला मती जैसे पानी आई कब छटकत ना 10 साल से। कफ है जमा हुआ। हाँ, एकदम जैसे